हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is Who Did Patrick's Homework, written by Carol Moore from the book Honeysuckle. तो ये बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर है. Yesterday we discussed कि किस तरह से पैट्रिक जो है ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको होमवर्क जो है पसंद नहीं आता है. तो सेम पैट्रिक है और वो हमेशा क्या करते थे, ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, एक निटेंडो गेम है उसको वो हमेशा लाइक करते थे खेलना, और उन्हें लगता था कि होमवर्क क्या है, इट्स बोरिंग, राइट. तो वो चाहते थे कि कोई मिरेकल हो जाए और कोई उनका होमवर्क कर ले. और एक दिन सडनली, जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि उनकी जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी, वॉज प्लेइंग विद अ डॉल. बट क्या बच्चों वो डॉल थी? नो, इट वॉज नॉट ए डॉल, बट इट वॉज ए टाइनियर साइज मैन. एक छोटा सा आदमी था. अब आगे देखते हैं कि वो एल्फ है और किस तरह से वो होमवर्क करता है, या पैट्रिक अपना होमवर्क करता है या एल्फ करता है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने डिस्कस करा था और काफी चैप्टर जो हमने वी कवर्ड कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और किस तरह से हमने देखा था उसकी बिल्ली जो है कैट किसके साथ खेल रही थी, डॉल के साथ खेल रही थी. बट जैसे ही उसने ग्रैब करा तो इंस्टेड ऑफ अ डॉल इट वाज अ, क्या था बच्चों, टाइनियर साइज मैन. एक छोटा सा आदमी था और जिसने क्या पहनी थी, एक वुलन शर्ट पहनी थी और एक क्या थे उसकी लार्ज साइज की टोपी थी, बड़ी सी. जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एल्फ की लंबी सी टोपी थी और वुलन, और एक ट्राउजर पहना था, ब्रीचेस. तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था स्पेलिंग जो है राइम करने के लिए उन्होंने BRI लिखी थी, अदरवाइज इट्स स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, BREECHES. क्लियर? तो किस तरह से उन्होंने कहा कि प्लीज सेव मी, एल्फ ने बोला जो वो टाइनियर साइज मैन था, प्लीज सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजो और मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक विश दूंगा. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये एल्फ है, ये पैट्रिक है. ही हेटेड होमवर्क, इन्हें पसंद नहीं है होमवर्क करना. और इनकी जो है पैट्रिक की कैट क्या कर रही थी, एक डॉल से खेल रही थी. बट जैसे ही उसने उसको ग्रैब करा तो उसे पता चला इट वॉज नॉट ए डॉल, इट वॉज ए टाइनियर साइज मैन. एल्फ है. क्लियर? तो इसने क्या बोला बच्चों कि डोंट, प्लीज सेव मी, यल करा, श्रीक करा, और उसने कहा कि प्लीज डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मैं तुम्हें एक विश दूंगा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू. तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे जो है जो होमवर्क नहीं चाहते तो वो कहते हैं कोई मिरेकल हो जाए या कोई मेरा होमवर्क कर दे. तो आप में से भी कई बच्चे होंगे, राइट. तो ये हम ऑलरेडी यस्टरडे भी डिस्कस. तो इग्नोरेमस का मतलब हु लेट्स एजुकेशन. ब्रीचेस, ब्रीचेस यहाँ राइम किया है विचेस से, ब्रीचेस को शॉर्ट ट्राउजर होता है. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. और जैसे ही उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या करना है, ओनली इफ यू डू माई, तो उसने कहा कि भाई एक विश देता हूं मैं, प्लीज डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. तो क्या उसने जो है उसके बदले में क्या काम दिया पैट्रिक ने, लेट्स सी. तो उन्हें लगा कि भाई मैं जो है बहुत ज्यादा लकी हूं. और क्यों लकी हूं? क्योंकि मुझे जो है जितनी मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मिल गया है. तो उसने व्हाट ही सेड टू एल्फ, ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क. उसने कहा अगर तुम मेरा काम कर दोगे, कब तक, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. और कितना टाइम था वो बच्चों, 35 डेज का, 35 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, मेरा काम करना है. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली मेरे कैसे नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे. अब लिटिल मैन जो है ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं आता था, तो थोड़ा सा डिसअप्रूवल दिया उन्होंने. रिंकल्ड फेस, कल मैंने यस्टरडे वी डिस्कस इन डिटेल. इट दिस क्लोथ मीन्स, जैसे हम कपड़े जो हैं हैम्पर में डाल के ले जाते हैं सुखाने के लिए, तो उसमें रिंकल्स, फोल्ड्स बन जाते हैं. तो सेम उसके फेस के क्या थे, एक्सप्रेशन से. क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं बच्चों. डिस्क्लोज, ग्रीमेंस मीन्स थोड़ा सा उसका जो है शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल. तो इतना हम डिटेल में कर चुके थे, अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है. नेक्स्ट एंड टू, लेट्स कंटिन्यू द सेम.
and it is true to his word that little elf began to practice homework. अब जो एल्फ था उसके पास मैजिकल पावर थी या मिथ था, अभी ये लेटर जो है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो ट्रू था क्योंकि उसने जो वर्ड्स ये थे, कई बार होते हैं ना लोग मुकर जाते हैं, अरे भाई मैंने ऐसा नहीं किया था, अपना मतलब निकल जाता है। बट यहाँ पे एल्फ जो थे, टाइनी साइज मैन था, ही जो है अपने वर्ड पे ट्रू टू हिज वर्ड, और ही स्टार्टेड या ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने जो बोला था, उसने जो है कि अगर तुम मेरी सेव करोगे लाइफ को तो मैं क्या करूंगा, या मेरे को वापस नहीं दोगे कैट के पास तो मैं तुमको एक विश करूंगा। और जिस तरह से उसने 35 डेज के अंदर अंदर होमवर्क करने की बात कही थी, एंड ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने शुरू कर दिया किसका काम, पैट्रिक्स होमवर्क। Except there was one glitch. अब glitch क्या होता है बच्चों, रुकावट। जैसे कभी मशीन चलती है तो कोई रुकावट आ जाती है, कोई उसका जो है पार्ट जो है वर्क करना बंद कर देता है, तो ग्लिच मीन्स एक रुकावट आई। अब क्या रुकावट आई, उसमें ग्लिच क्या था, लेट्स सी। तो ग्लिच मीन्स ए फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। क्लियर। बट यहाँ पे हिच क्या है, हिच और प्रॉब्लम, कि यहाँ पे काम करते करते उसको जो प्रॉब्लम आई, क्या आई होगी बच्चों, आप क्या सोचेंगे? क्योंकि उससे जो है जैसे पैट्रिक को नहीं आता था, सेम एल्फ को भी नहीं आता था हाउ टू डू द होमवर्क। क्लियर। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो दैट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, क्योंकि उसे नहीं आता था हाउ टू डू द होमवर्क, और इसलिए उसको किसकी जरूरत थी बच्चों, ही नीडेड हेल्प। अब उसने जो है बोलना शुरू कर दिया, हेल्प मी हेल्प मी। And Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. अब उसने कहा कि पैट्रिक से कहा, भाई मुझे नहीं पता है कि ये होमवर्क कैसे करना है। जैसे वो रीड करने लगा तो पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, कि तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इन वॉट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड, कि मेरे को ये शब्द जो है नहीं आता है। द एल्फ स्क्रीक्ड, स्क्रीक मीन्स जो थोड़ा सा जो है चिल्ला के बोलना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जैसे वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ने लगा तो सडनली व्हाट ही सेड, आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी। अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है एंड यू वांट और यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, तो क्या यूज करते हैं बच्चों आप, ऑब्वियसली डिक्शनरी को यूज करते हैं। तो एल्फ ने कहा, भाई मुझे ये नहीं आता, आई डोंट नो दिस वर्ड, और कब बोला उसने, वाइल रीडिंग द होमवर्क। तो उसने कहा, गेट द डिक्शनरी, डिक्शनरी, गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, look up the word and sound it out of by each letter. अब क्योंकि उसे हेल्प को कुछ नहीं आता था, उसने पैट्रिक से बोला कि भाई तुम क्या करो कि इट्स बेटर, कि ये अच्छा है कि तुम इसको जोर जोर से पढ़ो। लुक अप द वर्ड, वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक लेटर को देख के इसको जो है पढ़ना शुरू कर दो। किसने कहा बच्चों, एल्फ सेड टू पैट्रिक। When it became to maths, अब ये इंग्लिश का काम था, इंग्लिश के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करी विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। और किससे करवाया एल्फ ने काम, पैट्रिक से, कि उसने कहा भाई मुझे तो जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, गेट द डिक्शनरी एंड रीड ईच लेटर। व्हेन इट बिकेम टू मैथ्स, अब क्या है, इंग्लिश का काम हो गया, मैथ्स का इट्स नाउ टर्न, की सब्जेक्ट की आई, मैथ्स की। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब यहाँ पे भी क्यों लिखा है आउट ऑफ लक, क्योंकि एल्फ को यहाँ पे मैथ्स भी नहीं आती थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब उन्होंने कहा टाइम टेबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स। द एल्फ श्रीक्ड, वी हैव नेवर नीड दैट। तो उन्होंने कहा भाई मुझे टेबल्स नहीं आते हैं, और हमें इसकी जो है फिर से वो श्रीक मीन्स थोड़ा सा गिव ए हाई पिच क्राई, थोड़ा ऊंची आवाज में उसने बोला, क्या बोला बच्चों, वी एल्फ नेवर नीड दैट, कि हमें कभी टेबल्स की, टाइम टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ी।
टेबल्स की, जैसे आप पढ़ते हैं ना 2 1 2 2 2 4, तो उन्होंने कहा भाई मुझे जो है टेबल्स की कभी हम जो एल्स हैं, एल्स क्या है बच्चों, एल्स का प्लूरल है एल्स, एफ हटा के क्या लगा है VES, एल्स का प्लूरल एल्स, कि हम जो एल्स हैं हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी, नेवर नीड दैट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ही बिगेन टू डू द होमवर्क, किसका होमवर्क, पैट्रिक्स होमवर्क। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्योंकि इसे भी नहीं पता था, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट डिक्शनरी या कोई वर्ड था, इंग्लिश का काम कर रहा था, तो ही डिडंट नो दोस वर्ड्स जो भी आ रहे थे वो नहीं पता था। तो उसने व्हाट ही सेड टू पैट्रिक, गेट मी अ डिक्शनरी, और उसने कहा ये ज्यादा अच्छा है, नो व्हाट्स इवन बेटर, कि तुम इस वर्ड को क्या करो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। क्लियर। अब आया मैथ्स का टर्न, फिर से प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा भाई ये जो टेबल्स हैं ये जो है हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, वी नेवर नीड दैट। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों बातें कर रहे हैं, आज जो है ट्राई टू डू द होमवर्क, बट चाहे इंग्लिश थी चाहे मैथ्स थी, उसको जो है ग्लिच आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, और क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी हमने डिस्कस करी। तो अभी 2 सब्जेक्ट का होमवर्क करने, ही ट्राई टू डू द होमवर्क ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आई थी और कैसे सॉल्व करी थी, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, या उसने जो है उसको पैट्रिक से बोला कि भाई साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। सेकेंड है मैथ्स की प्रॉब्लम में, अब यहाँ पे जो है उनको मे बी सब्ट्रैक्शन, मे बी एडिशन, मे बी मल्टीप्लिकेशन, किसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, सब में उसे प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों आ रही थी बच्चों, ही डिडंट नो एनीथिंग। Here, sit down beside me. अब एल्स ने कहा कि भाई तुम क्या करो मेरे साइड में बैठ जाओ, क्योंकि इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैथ्स भी नहीं आती थी, ऑब्वियसली कभी वो स्कूल नहीं गए थे, ही डिडंट नो एनीथिंग। बट पैट्रिक को लग रहा था कि इसके पास क्या है, मैजिकल पावर है। बट अभी काम किससे कर रहे हैं बच्चों, पैट्रिक खुद कर रहे हैं काम, इंग्लिश का भी उन्होंने खुद करा। तो वो कहते हैं एल्स सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो उन्होंने कहा तुम जो है मुझे क्या करते रहना, मैं करता रहूंगा आपका होमवर्क, एंड यू गाइड मी, यू मस्ट गाइड मी, आप जो है मुझे आपकी जरूरत होगी, सो दैट यू मस्ट गाइड मी, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब मैथ्स का सवाल हो गए, मैथ्स का सम्स हो गए, उन्होंने उसको अपने साइड में बिठाया एंड आस्क सम क्वेश्चंस टू पैट्रिक, और पैट्रिक बताते रहे और वो करते रहे। क्लियर। अब एल्स ने बोला एल्स नो नथिंग, और जो हम एल्स हैं हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इज अ मिस्ट्री। और हमेशा के लिए जो हम एल्स हैं हमारे लिए क्या है बच्चों, हिस्ट्री हमेशा ह्यूमन हिस्ट्री क्या रही है, एक मिस्ट्री रही है। सो द लिटिल एल्स ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, और शाउटर से और जोर से बोलने लगा, गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, और जोर से बोला उसने, लाउडर हो गया कि तुम क्या करो लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किसकी जरूरत है, बुक्स की जरूरत है। क्यों बोला बच्चों ऐसे, कि उसने कहा भाई हम एल्स जो हैं शुरू से हमें जो है वी नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, और ये हमेशा के से हमारे लिए क्या है, एक रहस्य मिस्ट्री रही है। और जोर से उसने बोला लाउडर कि गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की जरूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा जो है मुझे बुक्स की जरूरत है, क्योंकि हमें जो है कुछ नहीं पता ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो उन्होंने कहा भाई पहले लाइब्रेरी जाओ, गो टू द लाइब्रेरी, और खूब चिल्ला के बोला भाई उसने, और कहा कि भाई लाइब्रेरी से बुक लेके आओ और उसको क्या करो, तुम खुद जो है उसको रीड करो, यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, कि तुम मुझे हेल्प करोगे, कैसे हेल्प करोगे, तुम पढ़ते रहना और मैं क्या करूंगा, तुम्हारा होमवर्क करूंगा। तो इस तरह से उसने उसका इंग्लिश का काम करा विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, और उन्होंने कहा जो भी वर्ड्स हैं रीड इट बाय ईच वर्ड, क्लियर, ईच लेटर। सेकंड मैथ्स में उसने कहा प्लीज
सिट बिसाइड मी, और मुझे जो है तुम क्या करते रहो, गाइड करते रहो। अब हिस्ट्री का टर्न आया तो उन्होंने कहा भाई हम जो एल्स है, वी नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, और ये हमेशा से हमारे लिए क्या रही है, मिस्ट्री रही है। और तुम जल्दी से जो है और जोर से बोला वो, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड मोर एंड मोर बुक्स। और ये नहीं है कि तुम बुक्स लाके रख दोगे, यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें इसको पढ़ना पड़ेगा। अब एल्फ ने तो कुछ नहीं किया, हेल्प किसने करी बच्चों, मेहनत किसने करी, हार्ड वर्क पैट्रिक ने किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज इन नैप। नैक का मतलब क्या होता है, कई बार होता है ना कि हम खुद तो करते नहीं और हम कहते हैं भाई तुम ये काम करो, यहाँ से लाओ, यहाँ जाओ, ऑर्डर देते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों नैक करना। वन वुड ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग। तो नैक किसको बोलते हैं बच्चों, कई बार होता है ना हम किसी को जो है कंप्लेन करते रहते हैं या उसको परेशान करते रहते हैं कि ऐसे नहीं किया, ऐसे क्यों करा, उससे पूछते रहते हैं। सेम एल्फ ने भी करा, नैक करा, किसको करा बच्चों, नैक पैट्रिक को करा। और कैसे करा, कभी बोला गेट मी द डिक्शनरी, कभी उन्होंने कहा कि आई नीड मोर एंड मोर बुक्स, गो टू द लाइब्रेरी, कभी उसने कहा भाई मेरे पास बैठो एंड गाइड मी, राइट। तो इस तरह से उसने क्या करा, नैक करा पैट्रिक को। इज इट क्लियर। तो बच्चों नैक का मीनिंग पता चल गया आपको, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम। कई होते हैं ना, कई बच्चे आपके भी फ्रेंड्स होंगे तो आपको बोलते रहते हैं भाई ये लिया वो लिया, खुद करते नहीं और दूसरे को जो है ऑर्डर देते रहते, परेशान करते रहते, तो उनको बोलते हैं नैक। वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग। द लिटिल एल्फ वाज अ नैक। Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब क्या हुआ बच्चों, काम किसने करा, मेहनत किसने करी, पैट्रिक ने। हार्ड वर्क करता रहा, रात को भी पढ़ता रहा, उससे क्या हुई, उसकी थोड़ा सा कैसा हो गया, वेरी सा हो गया, थका हुआ हो गया, और उसकी आईज कैसी हो गई, पफ्ड आईज हो गई। कई बार ये आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चों आंखें सूज जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं पफ्ड एंड ब्लेयरी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। तो अभी किसने मेहनत करी बच्चों, एल्फ ने करी या पैट्रिक ने करी, तो ऑब्वियसली किसने करी है मेहनत, पैट्रिक ने करी। डे नाइट जो है, रात को वो उठ के जो है किस तरह से बुक ला रहा है, लाइब्रेरी से ला रहा है, डिक्शनरी से ला रहा है, डिक्शनरी ला रहा है, और किस तरह से उनको रीड कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और एल्फ जो है सिंपल उनको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ, कि भाई मेरे से जो है मेरी हेल्प करो, मुझे गाइड करो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब 35 डेज हो गए और स्कूल का क्या आ गया बच्चों, लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब 35 डेज हो गए, तो अब एल्फ का काम हो गया पूरा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था और पैट्रिक ने कहा था 30 जो है एंड ऑफ द सेमेस्टर तक आप मेरा क्या कर देना, होमवर्क कर देना, राइट। तो अब क्या आया बच्चों, लास्ट डे ऑफ स्कूल आ गया, एंड एट दिस टाइम द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब उसको जो है कोई, क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया था, नाउ ही वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। अगर होमवर्क की बात करें तो हिस्ट्री इंग्लिश का करा उन्होंने काम, मैथ्स का करा है, हिस्ट्री का क्या है, सारा जो है होमवर्क उनका हो गया था। अब कुछ जो है नथिंग वाज लेफ्ट टू डू, देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स धीरे से, चुपचाप, एंड स्लाइली, स्लाइली का मतलब क्या है कि धीरे से जो है वो वहां से क्या चले गए, स्लाइली मीन्स सीक्रेटिवली, चुपचाप, स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर। अब पीछे का एक डोर था, तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग है them to do something, course work that must be done every day, मॉडल किट ये अभी आगे आएगा, puffed means to be short of breath, bleary means dull, slyly means secretively,
चुपचाप से किसी को बिना बताए, क्योंकि उसका टाइम जो है पूरा हो गया था, होमवर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया था. There was no more homework to do. So Elf quietly and slyly means secretively, मतलब किसी को बिना बताए जो है वहां से slip out of the door, back door. पीछे की साइड एक दरवाजा था, वहां से वो चले गया. कौन? Elf. Patrick got his A's. His classmates were amazed. अब ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे के बच्चों ग्रेड जो है कम आते हैं, बी आता है, सी आता है, और सडनली ही गॉट एज ग्रेड, तो सब लोग क्या होते हैं? शॉक्ड हो जाते हैं, अमेज्ड. उसके जितने क्लासमेट्स थे पैट्रिक के, दे वर अमेज्ड. हिज टीचर्स स्माइल्ड, और जो टीचर्स थी हमेशा स्कोर करती थी कि पैट्रिक तुमने जो है काम नहीं करा, तुमने लर्न नहीं करा है. तो अब ऑल द टीचर्स, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और सब जो है उसको अप्रिशिएट करने लगी, प्रेज करने लगी. एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. अब उसके जो पेरेंट्स थे, क्योंकि हमेशा जो है मम्मी बोलती है ना, मम्मी पापा पेरेंट्स बोलते हैं ना, भाई ये काम करो, डू योर वर्क एट टाइम, जो है टाइम से करो काम, राइट. तो यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स थे तो वो भी शॉक्ड हो गए. व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक? ही वाज नाउ द मॉडल किड. अब वो स्कूल का क्या बन गया था? मॉडल किड बन गया था. मॉडल किड मीन्स आइडियल बॉय. अब सब उसको बोलने लगे कि सारे बच्चों को उसका एग्जाम्पल देने लगे, मॉडल किड देखो कितनी मेहनत करी और आज जो है ही गॉट एस, राइट. तो मॉडल किड बन गया और अपना कमरा जो है क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स. कोर्स क्या होते हैं बच्चों? वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे. जैसे आपको ब्रश करना है डेली, अपना ब्रश करना है, शूज पॉलिश करने हैं, डेली के जो काम होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं कोर्स. तो अपने जो कोर्स थे, डेली के जो अपने काम थे, टाइम से करने लगा. क्लीन हिज रूम, अपना रूम को साफ करने लगा. डिड हिज कोर्स, अपने डेली रूटीन के वर्क को करने लगा. वॉज चीयरफुल, और खुश रहने लगा. नेवर रूड, और कभी भी किसी से जो है रूड नहीं था, गुस्सा नहीं करता. लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड. जो वो पहले था वैसा नहीं था. जब एल्फ मिला, किस तरह से उसने उसी के हेल्प से उसका होमवर्क किया. आफ्टर दैट, तो क्या बच्चों आपको क्या लगता है, जब कोई क्या पार थी, कोई मैजिकल पार थी या कोई मिरेकल हुआ था? ऑब्वियसली नो, कोई मिरेकल नहीं था, कोई एल्फ नहीं थे. उसने ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप किया था उसने अपना काम. अब उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया था. अपना रूम साफ करने लगा, अपना डेली रूटीन के काम जो है टाइम से करने लगा. कोई जो है उसको जैसे मम्मी या जो पेरेंट्स थे स्कोल्ड नहीं कर रहे थे, डांट नहीं रहे थे. टीचर्स जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे थे. और किस तरह से मॉडल किड बन गया था वो स्कूल का. यू सी इन द एंड, पैट्रिक स्टिल थॉट he had made the tiny man do all his homework. But अब यहाँ पे क्या है, पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था, स्टिल अभी भी उसके माइंड में ये था कि भाई मेरा काम किसने करा है? एल्फ ने करा. बट आपको पता है और हमें पता है किसने हेल्प करी थी बच्चों? ऑब्वियसली पैट्रिक ने करी थी. रात को बैठ के काम करता था, और जैसे अभी हमने पढ़ा था उसके आईज कैसे हो गई थी, पफ्ड हो गई थी, ब्लेरी हो गई थी. क्लियर? तो किस तरह से डल हो गई थी उसकी आंखें, या जो है पफ्ड हो गई थी, स्वेलन हो गई थी. तो यहाँ पे तो आपको पता है और हमें पता है, बट अभी भी पैट्रिक स्टिल थॉट कि उसका काम किसने करा था, उसका होमवर्क किसने करा था? एल्फ ने किया था, टाइनी मैन ने करा था. बट आपको और हमें पता है, बट आई शेयर अ सीक्रेट. तो यहाँ पे वो कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं. एंड व्हाट वाज दैट? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में है. इट वाज नॉट द एल्फ, वो कोई एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. कि पैट्रिक ने सारा काम कैसे किया था? अपने आप किया था, हिमसेल्फ. तो दैट इज द सीक्रेट, कि किसी ने काम नहीं किया था. सिंपल सा किसने काम किया था? पैट्रिक ने डन इट हिमसेल्फ, अपने आप किया था, विदाउट एनी, किसी की हेल्प नहीं की थी. सिंपल सा उसने क्या करा था? हार्ड वर्क करा. क्लियर?
तो वो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा, किस तरह से डिक्शनरी यूज करी, एल्फ उसे जो है कमांड करा था, ये भी उसका इमेजिनेशन था, राइट। तो कोई एल्फ नहीं थे, ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। क्लियर बच्चों? तो अभी आपको भी पता चल गया, यहाँ पे पैट्रिक अभी भी ये सोच रहे थे कि उसका काम किसने करा, थाइनी मैन ने। बट यहाँ पे क्या सीक्रेट शेयर करा है ऑथर ने, कि आपके और मेरे बीच में एक सीक्रेट है। क्या है वो? कि पैट्रिक का होमवर्क, इट वॉज नॉट द एल्फ, कोई एल्फ नहीं था, कोई टाइनियस्ट मैन नहीं था, कोई मैजिकल पावर नहीं थी, कोई मिरेकल नहीं हुआ, बट पैट्रिक ने हैड डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप अपना काम करा। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो अभी बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो आप क्या बोलेंगे? पैट्रिक हैड डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, या पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप किया उसने अपना काम। तो दिस चैप्टर वाज रिटन बाय कैरल मूर, ये ऑथर का नाम है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। कहीं पे नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो सिंपल सा था कि पैट्रिक को जो है ही हेटेड, तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि पैट्रिक हेटेड होमवर्क, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था होमवर्क, और वो हमेशा चाहता था कि कोई मिरेकल हो जाए, राइट। बट क्या मिरेकल होता है बच्चों, या कोई मैजिकल पावर होती है किसी के पास? तो ये क्या है, एक मिथ है। और किस तरह से हमने देखा कि वन डे, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है, तो उसका इमेजिनेशन चल रहा था कि भाई कोई हो जाए, मिरेकल हो जाए। तो वन डे ही फाउंड दैट हिज कैट, उसकी जो कैट है, वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, परंतु वो बच्चों डॉल नहीं थी। जैसे ही उसने ग्रैब करा, उसे छीना, तो इट वॉज ए टाइनी साइज मैन। और किस तरह से उसने कहा कि हेल्प मी, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे वापस उस कैट के पास मत भेजो, और मैं तुम्हें एक विश दूंगा, आई प्रॉमिस। अब क्या उसने प्रॉमिस किया, पैट्रिक ने उसको होमवर्क करने के लिए बोला, टाइम दिया, 35 डेज का दिया। और किस तरह से हमने देखा कि एल्फ ने किसकी हेल्प ली, पैट्रिक की हेल्प ली, किस तरह से इंग्लिश का काम करा, मैथ्स का करा, हिस्ट्री का करा, और एट द एंड ऑफ द डे किस तरह से वो चुपचाप वहां से चला गया फ्रॉम द बैक डोर। हमने देखा कि यहाँ पे सारे जो क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, सब अमेज थे। टीचर्स जो है प्रेज कर रही थी, मॉडल किड बन गया था वो। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप लोग अपनी मेहनत से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, योर एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हो। बट डू योर होमवर्क, डू योर वर्क योर सेल्फ। तो यही यहाँ पे मैसेज है, यही यहाँ पे कन्वे किया गया है ऑथर ने, कि क्या मैसेज है, कि यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए। क्लियर बच्चों? Here is the summary of this chapter. Patrick was an active boy. क्या खेलते थे ये बच्चों? हॉकी, बास्केटबॉल और एक निंटेंडो गेम। Outdoor games like hockey and basketball. He was an enthusiastic player, but somehow was not interested in studies. कुछ बच्चे जो हैं इंटरेस्ट किसमें रहते हैं, गेम्स में रहता है, तो पढ़ाई में थोड़ा सा उनका ध्यान कम रहता है, बिकॉज ऑफ हिज पुअर इंटरेस्ट इन स्टडीज। He worked and was warned strictly by his teacher. उसको डांट पड़ती थी, किस लिए पड़ती थी बच्चों? कि उसने जो है टाइम से काम नहीं करा है। Was warned strictly by his teacher. One day Patrick found or observed his cat playing with a doll. और एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है, एक डॉल के साथ खेल रही है। But when he looked at it closely, जैसे ही उसने जो है उसको ग्रैब करा और पास से देखा, तो he found that it was not a doll. Instead of that, it was a small man. Small means tinier size का, बहुत छोटा सा एक आदमी है, सुपर नेचुरल बीइंग। और उसने क्या पहना था बच्चों, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। He was wearing a woolen shirt. क्या पहना हुआ था बच्चों? वुलन शर्ट, और एक लंबी सी जो है क्या थी, टॉल हैट, और ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउजर।
He was scared of a cat. अब उसे किससे डर लग रहा था? Scared means frightened था cat से. And needed help. और उसको किसकी हेल्प चाहिए थी? और क्या बोलता है बच्चों? Save me, don't give me back to that cat. He pleaded. Pleaded का मतलब requested Patrick to save him, and in return he promised to grant him a wish. Clear बच्चों? Patrick felt happy and called himself, क्योंकि उसे लगा कि आज तो जो है लकी डे है उसके लिए, क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम का क्या मिल गया? उसको सॉल्यूशन मिल गया. Fortunate one, he asked the elf to do his homework in return. उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करता हूँ. इन रिटर्न तुम्हें क्या करना है? मेरा होमवर्क करना पड़ेगा. यू हैव टू डू माई होमवर्क इन रिटर्न. Though the elf was not ready for it yet, he offered to do this for him for 35 days, one semester. तो वह कब तक करना था बच्चों? 35 डेज तक था. So bachon, today we completed the chapter और tomorrow we will discuss the question answers. तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे चैप्टर और कल हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे. तो that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.